हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेशन की। रोज़ ये सेशन होता है, तो इसलिए आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को इसी तरह से मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थॉट से है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि ज्यामिति भूगोल की भाषा है? टी हैंगरस्ट्रैंड, पी हैगेट, बीजे एल बेरी या फिर डब्ल्यू बुंगी ने। तो किसने कहा था? यह कहा था डब्ल्यू बुंगी ने, यानी कि विलियम बुंगी ने कहा था कि ज्यामिति भूगोल की भाषा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, वृक्षी प्राणी जात की बहुतायत अल्प चारागाह मांसाहारी पशु एवं जलीय जीवों का आधिक्य विशेषता है? आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंध की, वर्षा वाले उष्णकटिबंध की, मानसूनी उष्णकटिबंध की या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की। तो यह विशेषता किसकी है? यह विशेषता है वर्षा वाले उष्णकटिबंध की, यानी कि बी विल बी राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? जीवमंडल भंडार में एक प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। जीवमंडल भंडार में क्रोड क्षेत्र तथा अंतःस्थल मंडल होते हैं। जीवमंडल भंडार में संक्रमण क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है। या फिर डी है, जीवमंडल भंडार की विकासी भूमिका, संरक्षण भूमिका तथा लॉजिस्टिक भूमिका होती है। तो 22वीं का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जीवमंडल भंडार की विकासी भूमिका, संरक्षण भूमिका तथा लॉजिस्टिक भूमिका होती है। इस तरह से डी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और आपके ऑप्शन है भू आकृति विज्ञान में, जीव विज्ञान में, जननांकी विज्ञान में या फिर भूगोल में। तो किस में किया जाता है? यह जो है जननांकिकी में किया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला कूट वाला क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। एक तरफ दिया गया जलवायु और दूसरी तरफ दिया गया है देश, यानी कि किस तरह की जलवायु किस देश में है। भूमध्य रेखीय जलवायु कहाँ की है? यह जो है जायरे की है। मानसूनी जो जलवायु है वह वेनेजुएला की है। तो मानसूनी जलवायु वेनेजुएला की है। इस तरह से एक एक क्वेश्चन भी यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ की है? तो ये ट्यूनीशिया की है। और आर्द्र उपोष्ण जलवायु कहाँ की है? यह चीन की है। तो इस तरह से देखिए, कूट 1 का 4 हो जाएगा, यानी ए का 4 किस में दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया और एक ऑप्शन से ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोल ड्रम के लिए सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया, ध्यान देंगे। यह सभी देशांतरों पर मिलता है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है, यह क्षीण पछुआ पवन की पेटी है, या फिर डी यह एक उच्च वायुभार पेटी है। 25वें का जो हो जाएगा, यह एक उच्च वायुभार की पेटी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बात करेंगे डोल ड्रम का जो विस्तार होता है वह 0 अक्षांश से, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के कहाँ तक होता है? 5 डिग्री उत्तर एवं, तो 5 डिग्री उत्तर नॉर्थ और 5 डिग्री दक्षिण तक होता है डोल ड्रम का विस्तार। यह आप समझ पाए होंगे। तो यह एक उच्च वायुभार पेटी है, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चिनूक हवाएं राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती हैं, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? सामान्य ताप पतन दर, शुष्क रुदोष्म दर, आर्द्र रुदोष्म दर, या फिर डी हो जाएगा दोनों, सामान्य ताप पतन दर और शुष्क रुदोष्म दर, यानी कि दोनों हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? यह जो है शुष्क रुदोष्म दर से बढ़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? परवर्ती नदी, प्रत्यानुवर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी या फिर अध्यारोपित नदी। तो किस तरह की नदी का उदाहरण है? यह जो है उदाहरण है पूर्ववर्ती नदी की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बात करेंगे हिमालय की जो अधिकांश नदियां हैं वह क्या हैं? जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तीस्ता एवं भागीरथी, ये सब क्या हैं? पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वह 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन यही पूछे भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई 1346 किलोमीटर है। याद रखना है, कभी पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो भारत में लंबाई है कितना है, वह 1346 किलोमीटर है और कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। याद रखना है, दो फैक्ट हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल प्रदेशों की सही स्थिति निम्नलिखित में से किन भागों में है? 40 डिग्री से 80-60 डिग्री के बीच, 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पूर्वी तट पर, या फिर 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिमी तट पर, या फिर डी है 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में। कितनी होती है? यह होती है 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिमी तट पर। इस तरह से सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सूची एक को सूची 10 फिर से मिलाना है। एक तरफ दिया है समुद्री धाराएं और दूसरी तरफ दिया है कि वह किस महासागर से रिलेट करती हैं। आइए देख लेते हैं। तो जो अगुलहास धारा है यह जो है हिंद महासागर की धारा है। अगुलहास कहाँ की धारा है? हिंद महासागर की धारा है। अल नीनो धारा कहाँ की है? यह जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। अल नीनो दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्यूरोसी धारा कहाँ की है? तो यह जो है उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। और वेंगुला धारा कहाँ की है? तो यह है वेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। तो इस तरह से ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया और सिर्फ इसी ऑप्शन में ये दिख रहा है, तो सी वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सारगैसो सागर है शांत सागर, उष्ण तथा खारा सागर, सागरी वनस्पति का क्षेत्र या फिर ठंडा सागर। तो जो सारगैसो सागर है वो किस तरह का सागर है? यह जो है सागरी वनस्पति का क्षेत्र है। इस तरह से सी वाला जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाई जाती हैं या पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी में, अंध महासागरी पेटी में, हिंद महासागरी पेटी में, या फिर परिप्रशांत पेटी में। तो सर्वाधिक ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं परिप्रशांत पेटी में। तो डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है महाद्वीपीय मग्न तट का, महाद्वीपीय मग्न ढाल का, गहन सागरी मैदान का, या फिर महासागरी गर्त का। तो 32 नंबर पे आते हैं। इसका जो है सी गहन सागरी मैदान का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो महाद्वीपीय मग्न तट है इसका जो विस्तार है वो 7.5% होता है, अनुपात जो होता है। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन का क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है? हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, चिलियन तुल्य, या फिर विसुवियस तुल्य। तो आप इसको देख के समझ पाएंगे कि जो चिलियन तुल्य है यह जो है ज्वालामुखी नहीं है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी हवाई तुल्य है, स्ट्राम्बोली है और विसुवियस है। अब बात करेंगे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है और इसको क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आज हम शाम को 7 बजे डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए इतिहास के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो उसको भी आप जरूर देखें और वॉच करें और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का, ब्रंसन पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, या फिर बलित या फिर मोरदार पर्वत का। तो यह पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? यह ब्लैक पर्वत का एग्जाम्पल है। तो ए वाला ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अम्लीय मैग्मा में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है? कम, मध्यम, उच्च, या फिर नगण्य। तो इसमें कैसा होता है? इसमें होता है मध्यम। तो बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? नहीं है पूछा गया है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका और आसपास की समुद्री प्लेटें, या फिर डी है अरेबियन प्लेट। तो कौन सी नहीं है? डी जो है अरेबियन प्लेटें, यह महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगले प्रश्न में आते हैं। भामर उदाहरण है पैन प्लेन का, गिरिपाद मैदान का, मृत्तिका मैदान का, या फिर डेल्टाई मैदान का। तो भामर किसका उदाहरण है? भामर उदाहरण है गिरिपाद मैदान का। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? वाल्थर पेंक ने, WM डेविस ने, JW पावेल ने, या फिर जेम्स हटन ने। तो आधार तल जो संकल्पना है इसका जो प्रतिपादन किया था यह किया था JW पावेल ने। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा? सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का। मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों तक जाने के दौरान तापमान दर में कितनी कमी आएगी? 200 मीटर से 1 डिग्री सेल्सियस, 205 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, 165 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 185 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता होगा, आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।